शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, अभी अभी गणतंत्र दिवस बीता है और इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत ही खास था क्योंकि उस दिन मां सरस्वती की ही पूजा थी। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते आए हैं। बचपन में तो हम प्रभात फेरी भी निकाला करते थे। दोस्तों, जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या उत्साह होता था इस दिन का। आज तो बस ये एक औपचारिकता भर रह गई है। हमने गाड़ी में तिरंगा खोस लिया या छत पे तिरंगा फहरा लिया, अपनी डीपी चेंज कर ली, दोस्तों रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश भेज दिया, बस हो गया गणतंत्र दिवस। खैर, ये सब अलग बातें हैं, मैं इस पर आज बात नहीं करूंगा। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, हम सभी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि बचपन से ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस इन दोनों अवसरों पर झंडा फहराते आ रहे हैं, लोगों को झंडा फहराते देख रहे हैं। क्या आपको इन दोनों दिवसों पर जो आयोजन होता है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर, उसके बारे में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको जानकारी है? दोस्तों, साल 2020 जब हम 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे तो हमने इसे अपने ही अंदाज में सेलिब्रेट करने का निश्चय किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पहचान एक एजुकेशनिस्ट के रूप में है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक प्रश्न बनाया और उसे तमाम सोशल मीडिया पर शेयर किया, सभी ग्रुप्स में। हमने पूछा था लोगों से कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने के तरीके में क्या अंतर है और ये जो अंतर है वो क्यों है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी, मुझे भी हैरानी हुई थी ये जानकर कि बहुत सारे लोग तो मेरे प्रश्न को सही ढंग से समझ ही नहीं पाए। मुझे हैरानी हुई इस बात को जान करके कि लोगों को इन दोनों दिवस पर झंडा फहराने के तरीके के भी अंतर के बारे में नहीं पता था। तो बाकी अंतर को तो छोड़ दीजिए। मैंने जो ये एक तरह से प्रतियोगिता रखी थी उसमें हमने शर्त भी रखा था कि जिनका जवाब सर्वाधिक सही होगा उन्हें इनाम में 1 किलो राष्ट्रीय मिठाई यानी जलेबी भी दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, कुछ लोगों ने इसका सही जवाब पाने के लिए गूगल बाबा का भी सहारा लिया, लेकिन केवल एक आदमी को छोड़ करके बाकी सभी के जवाब आधे अधूरे थे। कुछ ने अंतर तो बताया, लेकिन उस अंतर के पीछे का कारण क्या है वो नहीं बता पाए। तो दोस्तों, इस बार मुझे अचानक से वो याद आ गया, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको भी क्यों न इसके बारे में बता दूं। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी लाल किला से झंडा फहराते हैं। क्या आपको यह मालूम है कि 26 जनवरी के दिन झंडा कहां फहराया जाता है और क्यों? दूसरी चीज दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 15 अगस्त के दिन कोई झांकी नहीं निकाली जाती, किसी भी गेस्ट को नहीं बुलाया जाता, लेकिन 26 जनवरी के दिन झांकियां भी निकलती है और गेस्ट को भी बुलाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, आपको यह तो मालूम होगा कि 26 जनवरी का जो दिन गणतंत्र दिवस के लिए निश्चित किया गया है, यह क्यों निश्चित किया गया? दोस्तों, कांग्रेस ने वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी 26 जनवरी को पास किया था और 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। इस दिन पूरे देश में हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था और यही कारण है कि उस दिन, चूंकि आजादी का जो दिन हो गया वो 15 अगस्त का हो गया, इसीलिए
इस 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की बात हुई। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने हमें आज़ादी देने के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना, उससे पहले या बाद क्यों नहीं? दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता रहा था और आप भी जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। क्या आपको मालूम है कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ही क्यों फहराते हैं, उस दिन राष्ट्रपति क्यों नहीं फहराते? दोस्तों, ऐसे ढेर सारे सवालों का जवाब लेकर के, जो कि आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में जो अंतर है, वो अंतर क्या है और उस अंतर के पीछे का कारण क्या है, इसी सब बातों को बताने के लिए आज का वीडियो लेकर मैं आपका हाजिर हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आप बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन से वंचित रह जाएंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, 15 अगस्त के दिन जो झंडा फहराया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया जाता है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराया जाता है, पहले उस अंतर को समझिए। 15 अगस्त के दिन जो झंडा फहराया जाता है, उसमें झंडा जो है वो नीचे बंधा रहता है और झंडा फहराने के टाइम में रस्सी के सहारे उस झंडे को ऊपर ले जाया जाता है और इसके बाद फहराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी के दिन झंडा पहले से ही ऊपर बंधा रहता है और चूंकि झंडे के अंदर फूल बंधे रहते हैं, इसलिए झंडा ऊपर बंधा रहता है, साथ में उसमें फूल बंधे रहते हैं और झंडा फहराने के टाइम में रस्सी को खींच करके फूल को छिड़क दिया जाता है और वो झंडा फहराया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन यहां आप पहले समझिए कि 15 अगस्त का जो दिन है उसमें जो झंडा फहराने की जो क्रिया है उसको हिंदी में झंडारोहण, फ्लैग होइस्टिंग कहा जाता है। आरोहण, झंडा आरोहण, आरोहण मतलब चढ़ाना, तो झंडा नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है, इसलिए उसको झंडारोहण कहते हैं। और 26 जनवरी के दिन झंडा पहले से ही ऊपर बंधा रहता है, केवल फहरान टाइम में उसे खोला जाता है, उसे झंडोत्तोलन बोलते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो झंडा फहराया जाता है उसे हिंदी में झंडोत्तोलन और अंग्रेजी में फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब इसके पीछे जो कारण है इसको जानते हैं। सबसे पहली बात है कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय तक दुनिया में हमें आज़ाद देश के रूप में कोई नहीं जानता था, इसीलिए वो झंडा नीचे बंधा रहता है। जब झंडा फहराया जाता है तो हम इसको ऊपर पहुंचाते हैं, दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि कल तक तुम मुझे नहीं जानते थे आज़ाद देश के रूप में, आज से मुझे तुम जानो एक आज़ाद देश के रूप में, हम आज़ाद हो गए हैं। इसीलिए ये नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। लेकिन 26 जनवरी के दिन झंडा पहले से ही ऊपर रहता है, जो ये संदेश देता है दुनिया को कि भाई हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और तुम हमारे इस महत्ता को स्वीकार करो, हमें भी संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार करो। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं लाल किला से और 26 जनवरी के दिन जो झंडा फहराया जाता है वो राजपथ पे फहराया जाता है। 15 अगस्त के दिन झंडा लाल किला पर फहराने का कारण है कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम आज़ाद हो गए। आज भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम झंडे को सबसे ऊंची जगह पर, अधिक से अधिक ऊंचाई पर फहराने की कोशिश करते हैं। तो ऊंचाई पर फहराता हुआ झंडा समूचे देश को और दूसरे देशों को भी यह संदेश देता है कि हम एक आज़ाद देश हैं। लेकिन 26 जनवरी के दिन हम जो झंडा फहराते हैं वो राजपथ पर फहराते हैं,
यानी अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए निकलते हैं। दोस्तों 15 अगस्त के दिन की तुलना में 26 जनवरी का जो दिन है यानी गणतंत्र दिवस जो है वो ज्यादा उत्साह, ज्यादा धूमधाम से ज्यादा जगह पर मनाया जाता है। कारण है कि 15 अगस्त के दिन हम केवल स्वतंत्र हुए थे, आजाद हुए थे, हम संप्रभु नहीं बने थे, हमारा अपना संविधान, अपना कानून नहीं था। लेकिन 26 जनवरी के दिन हमारा अपना संविधान हुआ, हमारा अपना कानून हुआ, हमारी अपनी सरकार हुई। तो हम इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए इसे अधिक दिन तक मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होता है दोस्तों वो एक ही दिन का होता है, लेकिन ये 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है वो पूरे 7 दिन का होता है। 4 दिन पहले से शुरू होता है ये, और 3 दिन बाद यानी 29 तारीख को जाकर के ये रिट्रीटिंग सेरेमनी के द्वारा इसका समापन होता है। तो दोस्तों ये 26 जनवरी के दिन को अधिक हर्षोल्लास के मनाने के पीछे कारण यही है कि हमें आज़ादी पाकर के जितनी खुशी हुई उससे कहीं ज़्यादा खुशी हुई हमें अपना संविधान पाकर के, अपना सरकार पाकर के, हमें एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में बन के। दोस्तों 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री महोदय जो झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी के दिन जो राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय तक हमारा अपना संविधान तो था नहीं। हमारे देश में अंग्रेजों का बनाया नियम कानून चलता था, उन्हीं का संविधान चलता था, और ब्रिटिश जो संविधान है उसके अनुसार देश का सर्वा प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और इसीलिए राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से, देश के सर्वा होने की हैसियत से उन्होंने झंडा फहराया। और जब गणतंत्र दिवस को हम एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में बन गए, हमें मान्यता मिली, हमारा अपना संविधान बना, तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया। दोस्तों आपको मालूम होगा कि संविधान जब हमारा बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने पूरी दुनिया के तमाम देशों के संविधान को अध्ययन किया और उनमें जो जो अच्छी बातें थी उनको इस हमारे संविधान में शामिल किया। तो उसी में एक है राष्ट्रपति का पद, जो ब्रिटेन के संविधान में तो नहीं था लेकिन हमारे संविधान में है। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों सत्ता के शीर्ष पद हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और राष्ट्रपति जो है विधानपालिका यानी न्यायपालिका के प्रधान होते हैं, और दोनों को एक समान अधिकार है। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी मिले हैं, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि राष्ट्रपति के अधिकांश अधिकारों का उपयोग जो है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो चूंकि स्वतंत्रता दिवस का रिजर्व कर दिया गया प्रधानमंत्री के लिए, इसीलिए गणतंत्र दिवस को रिजर्व किया गया दूसरे बराबर के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय के लिए। और यही कारण है कि गणतंत्र दिवस के दिन ये हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय झंडा फहराते हैं, आपको मालूम है, लेकिन इस दिन शाम में हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो जनता का नाम संदेश देते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले, जिसको पूर्व संध्या बोला जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले किसी का कोई संदेश नहीं होता, क्योंकि हम स्वतंत्र हुए ही नहीं तो संदेश क्या दें। तो स्वतंत्र हम हो जाते हैं और इस स्वतंत्रता के रक्षा करने की जो जिम्मेवारी है वो संविधान पर है। और जैसा कि अभी हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के, विधानपालिका के सर्वा होते हैं, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के दिन शाम में उनका राष्ट्र का नाम संदेश होता है। लेकिन ये जो गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, इसके पीछे कारण है कि वो बता रहे हैं कि भाई हम इस संप्रभुता की रक्षा करने के लिए संकल्पित हैं
और हमारे रहते हमारे देश को कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन कोई झांकी नहीं निकलती, किसी भी दूसरे देश के अतिथि को नहीं बुलाया जाता, लेकिन 26 जनवरी के दिन मेहमान के रूप में दूसरे देश के प्रायः सत्ता के शीर्ष के लोग आमंत्रित होते हैं और तरह तरह की झांकियां भी निकलती है। इसके पीछे क्या कारण है, तो आप इसे दो तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि बच्चा का जिस दिन जन्म होता है उस दिन कोई फंक्शन नहीं होता। फंक्शन जो होता है वो छठी या फिर आगे के संस्कारों में। दोस्तों, 15 अगस्त के दिन आजाद देश के रूप में हमारा जन्म हुआ था। उस समय तक हमारे पास अपना कुछ नहीं था, जो कुछ भी था वो अंग्रेजों का था। तो हमारा अपना कुछ था ही नहीं, तो हम दुनिया को दिखाते क्या, इसलिए झांकी नहीं निकलती। और फिर हम किसको दिखाते, बाहर से मेहमान को कैसे बुलाते, उनको क्या दिखाते। तो इसलिए 15 अगस्त के दिन न तो किसी मेहमान को बुलाया जाता है, न कोई झांकी निकलती है। लेकिन जब हम गणतंत्र बने तो उस दिन जो है तमाम तरह की झांकी भी निकलती है, सैन्य परेड वगैरह होता है, जो हम दूसरे देशों को दिखा सकें कि हम सैन्य के मामला में कितने शक्तिशाली हैं। गणतंत्र दिवस के दिन न केवल सांस्कृतिक झांकी निकलती है, बल्कि सैन्य परेड भी होता है। तीनों सेनाएं विभिन्न तरह के करतब दिखाती हैं। तो सांस्कृतिक झांकी दिखाने का मकसद है दूसरे देश से जो आए हमारे मेहमान होते हैं उनको हम अपनी सांस्कृतिक विविधताओं से परिचय कराएं। और ये सेना जो करतब दिखाती है, सेना का जो परेड होता है, उसे दिखाने का मकसद है दुनिया को ये दिखाना कि हम सैन्य मामला में कितने मजबूत हैं, कितनी हमने प्रगति की है, ताकि कोई भी हम पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना करे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण अंतर है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। पद्म पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह जो है, इसकी घोषणा जो है वो हमेशा गणतंत्र दिवस के दिन ही होती है, स्वतंत्रता दिवस के दिन नहीं होती। इसके पीछे कारण है कि स्वतंत्रता दिवस में जैसा हमने बताया कि हमारा अपना कुछ था नहीं। 26 जनवरी हम जब आज़ाद हुए तो हमने पहले भी इस चीज़ की चर्चा की है कि आज़ादी पाकर के जितनी हमें खुशी नहीं हुई, उससे कहीं ज़्यादा खुशी हुई है जब हम गणतंत्र बने। तो 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन ये पद्म पुरस्कार वगैरह देने के पीछे सबसे कारण है कि ये माना जाता है कि आज इन्होंने जो भी उपलब्धि हासिल की है, उनकी उपलब्धि में इस देश के गणतंत्र का भी हाथ है। इसी कारण ऐसा संभव हुआ। आज अगर हम पहले की तरह गुलाम होते तो शायद ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। स्वतंत्रता दिवस में जो झंडा नीचे बंधा रहता है, तो नीचे बंधा हुआ झंडा हमारी गुलामी का प्रतीक है। और जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो जब हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया था तो अंग्रेजों का जो झंडा था यूनियन जैक, उसको वहाँ से हटा करके अपना तिरंगा शान से लहराया था। तो इसीलिए ये झंडा को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम आज़ाद हैं। दोस्तों, हमने कुछ देर पहले चर्चा की थी तो बताया था कि ये राजपथ पर जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इसका एक ही मकसद है कि हमारा संप्रभुता को मैंने जन जन तक पहुँचे, सारी दुनिया देखे कि भाई हम संप्रभु राष्ट्र बन गए हैं। तो इसीलिए इसे घर से निकल करके सड़क पर मनाया जाता है। लाल किला एक तरह से हमारा घर हुआ जहाँ पर हम ये करते हैं। और आते हैं दोस्तों सबसे अंतिम बात पर। हमने जैसे बताया था कि 15 अगस्त का दिन ही क्यों निश्चित किया था अंग्रेजों ने, इसे करने के लिए, हमें आज़ादी के लिए। तो दोस्तों, 15 अगस्त के दिन ही ब्रिटिश सेना के सामने जापान ने आत्मसमर्पण किया था। तो 15 अगस्त के दिन हमारी आज़ादी देने की घोषणा उन्होंने केवल इस नियत से की, जो उनका जो औपनिवेशवाद है, इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह से किया। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, उसमें उन्होंने बताया था कि जून 1947 तक हम हर हाल में भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन इससे पहले तक जो है भारत और पाकिस्तान को जितने भी आपसी मामले हैं, जैसे कि संपत्तियों का बंटवारा, नौकरशाहों का बंटवारा, सेनाओं का बंटवारा, ये सब मामला सुलझा लेना होगा। और उन्होंने जानबूझकर हमें आज़ादी देने में देरी की, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए
कि भाई हम स्वाधीनता संग्राम के कारण या खुद के कमज़ोर हो जाने के कारण भारत को नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि हम अपनी मर्जी से भारत को छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इन दोनों के दिवस को मनाने के अंतर के बारे में बहुत जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे और लोगों तक पहुँचाएं ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। आपको कुछ और नई जानकारी मालूम हो, कुछ नया अंतर मालूम हो जो हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।